हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का षष्ठी सक्सेस क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10 मैथ का दो चरवाली रैखिक समीकरण से संबंधित जो चैप्टर चल रहा था उसी की प्रश्नावली 3.3 का थर्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस प्रश्नावली से संबंधित मैंने दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज मैं इसका थर्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो मैं आपको प्रतिस्थापन विधि समझा रहा था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। मतलब मैं जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ उनको मैंने प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व कराया हूँ। अब ये प्रश्नावली ही पूरी प्रतिस्थापन विधि पर ही आधारित है, इसलिए ये भी प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन करा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्ले और 6 गेंदों का जो मूल्य है वो टोटल कितना 38 रुपये। यानी दोनों जब तुम 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदोगे तो उनका जो टोटल रुपये आपको देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 38 रुपये है। अब 7 बल्ले और 6 गेंदे पड़े, अब हमें ये नहीं पता है कि 7 बल्ले हैं कितने रुपए के और 6 गेंदे कितने रुपए के। तो 6 गेंदों का रुपया और 7 बल्लों का रुपया, टोटल रुपया जोड़ोगे तो आएगा कितना 38 रुपये, क्योंकि टोटल इनकम अब टोटल आपने 38 रुपये दिया है। इसका 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य है। तो सबसे पहले आपको 7 बल्लों और 6 गेंदों का मूल्य पता करना है, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल हमें 38 रुपये पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि एक गेंद का मूल्य कितना होगा, एक बल्ले का मूल्य कितना होगा। तो अगर एक बल्ले का मूल्य पता है तो हम हर एक चाहे जितने बल्ले निकाल उतने से का मल्टीप्लाई कर, जैसे मान लीजिए अगर एक बल्ला 100 रुपये का है तो 2 बल्ले 200 रुपये हो जाएंगे, 3 बल्ले 300 रुपये के। तो ये 300 200 कैसा है, उतने से मल्टीप्लाई करा देंगे जितने हमें बल्ले का मूल्य ज्ञात करना होगा। तो हमें सबसे पहले एक बल्ले का मूल्य पता होना चाहिए और एक गेंद का मूल्य। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य वो हमने माना x रुपये, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये। फिर लिखेंगे माना एक गेंद का मूल्य वो हमने माना y रुपये। तो एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये, एक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो 7 बल्ले का मूल्य, तो लिखेंगे 7 बल्ले का मूल्य वो हो जाएगा 7 100 रुपये। भाई एक गेंद मान लीजिए एक बल्ला 100 रुपये का, तो 2 बल्ले 200 रुपये का, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैसे एक बल्ला अगर 100 रुपये का है तो 7 बल्ले 7 100 रुपये के, जितने बल्ले उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही इसको लिख देंगे कि 7 बल्ले का मूल्य 7 100 रुपये। वैसे लिखेंगे गेंदे कितनी 6, तो लिखेंगे 6 गेंद का मूल्य वो हो जाएगा 6 बार रुपये। यानी एक गेंद 1 बार रुपये की है तो 6 गेंद 6 बार रुपये की। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार अब प्रश्न क्या कर रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य कितना है 38 रुपये। यानी 7 बल्ले 7 100 रुपये के और 6 गेंदे 6 बार रुपये के, टोटल कितने होंगे 3800 रुपये। फर्स्ट है टोटल आपको 38 रुपये की, ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगी। अब चलिए सेकंड, अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले 6 गेंद 1750 रुपये, यानी 3 बल्ले और 6 गेंदों का 5 गेंदों का मूल्य से 1700 रुपये देना पड़ा है खरीदने पर। तो एक बल्ला 100 रुपये का है तो 3 बल्ले 300 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 3 बल्लों का मूल्य वो हो जाएगा 300 रुपये। वैसे ही 5 गेंदों का मूल्य, एक गेंद का मूल्य है y रुपये, तो 5 गेंद का मूल्य 5 रुपये। तो लिखेंगे 5 गेंद का मूल्य ले देना वो हो जाएगा 5 y रुपये। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कि प्रश्न कह रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंदों का जो टोटल रुपया है वो 1750 है, जबकि 3 बल्लों का जहाँ मूल्य जो है वो 300 रुपये है प्लस 5 गेंदों का मूल्य 5 रुपये और टोटल कितना रुपया हुआ 1750 रुपये। ये समीकरण सेकंड बन जाएगी। अब हमें इन्हीं x और y का क्या मान निकालना है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे, समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी एक चर का मान निकालते थे।
किसी एक चर का मान निकालते थे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम y का मान निकालेंगे और इसी y का मान समीकरण 2 में y की जगह पर पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से y का निकालेंगे तो 7x इधर प्लस में इधर कहाँ जाएगा, माइनस में, तो इधर हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 6y, तो ये 6y बराबर में 3800 माइनस का 7x और 6 इधर गुणे इधर कहाँ जाएगा, बटे में, तो y बराबर हो जाएगा 3800 माइनस का 7x बटे में 6। इसको समीकरण 3 बने। तो ये हमारा y का मान आ गया समीकरण 1 से। अब इसी y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे y की जगह पर, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 2 में y की जगह पर, तो हो जाएगा 3x। चलिए मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये है 3x प्लस 5y, तो 5 गुणे y और y का मान कितना आया है, ये 38 प्लस माइनस 7x बटे में 6, तो y की जगह पर 3800 माइनस का 7x बटे में 6 और बराबर क्या चल रहा है 1750, बराबर में 1750। हाँ सही। अब सॉल्व करिए इसको, तो यहाँ आ जाएगा 6 की इधर तिरछा मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई करें, इधर 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 तिया 18x प्लस इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 5 0 0 5 8 40 का 0 5 तिया 15 और 15 4 19 और इधर 5 के 7 से गुणा करेंगे, 5 7 35, तो माइनस का 35 और फिर पूरे बटे में 6 बराबर में 1750। आसान है। तिरछा मल्टीप्लाई करने का फिर पूरे बटे में वही हर आएगा और इधर 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर पूरे बटे हर। अब इसी हर के इधर तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 18x, ये माइनस का 35x, तो 35 में से 18 गया, यानी यहाँ से लेंगे 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचेंगे 2, 2 में से 1 गया 1, माइनस का 35 ज़्यादा लिखते माइनस का 17x आएगा और ये प्लस का 19,000 बराबर में 6 की तिरछा मल्टीप्लाई करिए, 6 0 0 6 5 30 का 0 और 6 7 42, अब 42 और 3 45 के 5 हंसे लगे 4 और 6 कम 6 और 6 4 10 यानी 10,500। अब ये प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो इधर माइनस का 17x बराबर में ये प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 10,500 माइनस का 19,000। अब 19,000 में से 10,500 घटाइए तो ये माइनस का 17x बराबर में 0 0 0 0, यहाँ लेंगे हासिल 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेंगे 8, 8 में से 0 गया 8, 1 में से 8 गया कुछ नहीं, तो ये माइनस का बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस का 19,000 ज़्यादा है, तो जिस चिन्ह की संख्या ज़्यादा चिन्ह उसी का आता है और ये माइनस से माइनस का जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 17 इधर गुणे इधर कहाँ जाएगा बट्टे में, तो x बराबर जाएगा 8500 बट्टे में 17, 17 कम 17 17 25 85, तो यहाँ 2 0 तो हो जाएगा 2 0 500, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 500। तो ये हमारा x का मान आ गया। अब चलिए इसी x के मान को समीकरण 3 में रख देंगे x की जगह पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखना x की जगह पर, तो y इक्वल टू 3800 माइनस 7 गुणे x का मान 500 बटे में 6। सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 7 0 0 7 0 0 7 25 35 यानी 3500 बटे में 6, तो ये 3800 है ये 3500 है, तो 3800 में से 3500 चला गया 300 बचेगा, यानी y इक्वल टू आ जाएगा 300 बटे में 6 और 6 कम 6 6 पंचे 30 यानी 50, 6 पंचे 30 1 0 बच गया 50, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 50, y की वैल्यू 50। अब आपको पता है हमें निकालना क्या था, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मान, यानी एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य, और हमने यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य हमने क्या था x रुपये, एक बल्ले का मूल्य, और यहाँ x का मान कितना आया है वो आया 500 रुपये, यानी एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये, एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये हो गया। और एक गेंद का मूल्य हमने माना था y रुपये, तो एक गेंद का मूल्य यानी y का मान कितना है 50, यानी एक गेंद का मूल्य कितना हो गया 50 रुपये।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ध्यान पर सुनना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन क्या है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये सबसे। देखिए कह नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ये क्वेश्चन क्या करना चाहता है? क्वेश्चन ये कर रहा है कि जैसे कोई शहर है या सिटी है, नगर मान लीजिए, ठीक है, उसमें ये फिक्स है, एक नियत भाड़ा मतलब क्या, ये फिक्स है कि आप कितनी दूरी मीटर चलोगे, इतनी दूरी चलोगे। जैसे मान लो उसने फिक्स कर दिया कि आप 5 किलोमीटर चलोगे तो आपको भाड़ा 10 रुपये देने पड़ेगा। कितना? 10। अगर उससे एक्स्ट्रा चलोगे तो आपको अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा प्रति किलोमीटर के हिसाब से, प्रति 1 किलोमीटर के हिसाब से आपको अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा। और अगर आप 5 किलोमीटर चलोगे तो वो उसका फिक्स किराया है कि आपको इतना ही देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा आपको। बात समझ रहे हो? तो नियत भाड़ा द्वारा क्या होगा, यही कि आप उसने फिक्स कर दिया है कि आप 5 किलोमीटर चलोगे तो आपको इतना ही भाड़ा देना पड़ेगा, ये फिक्स है, इससे आपको ना कम ना ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद आप जैसे जैसे आगे चलते रहोगे, 5 किलोमीटर के बाद 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, जितना आगे चलोगे उसका होगा प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। उसी को कहते हैं अतिरिक्त भाड़ा। तो हम मान लेते हैं कि तो यहाँ पर जो जैसे कहा 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये देना पड़ेगा। तो जब वो 10 किलोमीटर दूरी चलता है तो उसको 105 रुपये देने पड़ रहे हैं। और ये जो 10 किलोमीटर दूरी है, इस 10 किलोमीटर दूरी में तुम्हारा जो एक नियत भाड़ा है ना, एक फिक्स रुपया कि इतना आपको इतना ही देना पड़ेगा, वो भी सम्मिलित है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा दूरी चला होगा उसका भी पैसा इसी में ही शामिल है। तो ये जो 105 रुपये ना, 105 रुपये ये नियत भाड़े का पैसा, जितना उसने नियत उसका फिक्स होगा उतना, और प्लस उसने जितना एक्स्ट्रा दूरी चली होगी उसका दोनों का पैसा इसमें ऐड है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे नियत भाड़ा। अब नियत भाड़ा में नहीं पता कितना है, तो मान लेते हैं कि जो नगर की जो टैक्सी है उसका जो नियत भाड़ा वो मान लेते हैं 100 रुपये है, और जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है ना, प्रति 1 किलोमीटर का, उसको वायर पर देना पड़ेगा। अब प्रति 1 किलोमीटर का मान लो 5 रुपये, तो 2 किलोमीटर का 10 रुपये देना पड़ेगा। जितना वो एक्स्ट्रा चलता रहेगा उतने से मल्टीप्लाई कराते रहेंगे। तो चलिए मान लेते हैं अपन, देखेंगे मानना नियत भाड़ा, मानना नियत भाड़ा लेकिन माना टैक्सी का नियत भाड़ा, वो हमने माना 100 रुपये है। कितना? 100 रुपये। फिर लिखेंगे प्रति किलोमीटर टैक्सी का भाड़ा, वो हमने माना 22 रुपये, यानी उसका फिक्स है वो 100 रुपये ही पड़ेगा आपको। उसके बाद प्रति 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर आगे चलोगे तो आपको 22 रुपये देने पड़ेगा। बस समझ लो। तो यहाँ लिखेंगे नियत भाड़ा हो गया, ठीक है। तो अब चलिए प्रश्नानुसार लिखते हैं यहाँ पर, प्रश्न क्या कर रहा है? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो जब वो 10 किलोमीटर दूरी चलना, 10 किलोमीटर है, तो उससे 105 रुपये देने पड़ेगा। और ये जो 105 रुपये है, इसमें नियत भाड़ा भी सम्मिलित है, और जो ये 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी चल रहा है इसका भी पैसा उसी में ही ऐड है। ये 105 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने, मतलब ये 105 को टोटल पर दे रहा है, 105 रुपये उसको देने पड़ रहे हैं। और ये 10 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा दूरी चल रहा है, 10 किलोमीटर उसने एक्स्ट्रा दूरी तय की है, और उसका जो फिक्स पैसा है वो पैसा, और ये 10 किलोमीटर का पैसा, दोनों पैसा इसी में ऐड है। बात सुनो। तो लिखे प्रश्नानुसार, तो कुल पैसा 105 देना पड़ेगा जिसमें नियत भाड़ा है। तो लिखेंगे नियत भाड़ा का पैसा कितना? 100 रुपये। और 1 किलोमीटर का, अगर 1 किलोमीटर का 22 रुपये है तो 10 किलोमीटर का 10 रुपये हो जाएगा। और ये कुल पैसा मतलब नियत भाड़ा और प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा, टोटल पैसा कितना? 105 रुपये। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। बात है, ये समीकरण को समझना बहुत जरूरी है। नियत भाड़ा 100 रुपये हो गया,
और समझा से ये 10 किलोमीटर है, ये कितना है 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी चली गई है, एक्स्ट्रा दूरी चली गई है। तो टोटल पैसा उसको 105 देना पड़ रहा है, टोटल 105। और इस 105 में उसका जो फिक्स रुपया था वो भी सम्मिलित है, और जो वो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है उसका भी पैसा इसी में ही सम्मिलित है। तो वही लिखा है नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का वाई रुपये है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई रुपये, तो नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा टोटल रुपया हो गया 105 रुपये। बस है। अब वहीं पर देखिए यहाँ पर सेकंड में आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। अब वो अगर 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है, 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करता है, तब उसे 155 रुपये देने पड़ते हैं। तो उसका नियत भाड़ा x रुपये है और प्लस 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 y रुपये, और टोटल कितने देना पड़ेगा उसको 155 रुपये। ये समीकरण सेकंड बन गई। पास में तो चलिए समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड बन गई। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम सीधा x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए इसको तो पचहत्तर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, ये प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो 105 माइनस का 10 y, ये x इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे x की जगह पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे x की जगह पर, और मान कितना है 105 माइनस का 10 y, तो x की जगह पर 105 माइनस का 10 y और प्लस का 15 y और बराबर में 155। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 105 और ये 15 में से 10 गया, प्लस का 5 y और बराबर 155। ये प्लस है, इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो इधर बचेगा 5 y बराबर 155 और माइनस 105। हम घटाइए यहाँ से, तो हो जाएगा 5 y बराबर, 5 में से 5 गया 0, यहाँ बचेगा 5 और 1 में से गया कुछ नहीं, 5 कम 5 5 हम 50, यानी y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 10। तो ये y का मान 10 आ गया। अब इसी y को मान को समीकरण 3 में रख देंगे y की जगह पर, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखिए y की जगह पर, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणे 10, y की जगह पर 10, 10 दाम 100, तो x इक्वल टू 105 माइनस का 100, और 105 में से 100 गया 5, यानी x का मान कितना आ गया 5। यानी नियत भाड़ा हमने क्या माना था, नियत भाड़ा हमने माना था x रुपये, और x का मान कितना है 5, यानी उसका जो फिक्स भाड़ा है नियत भाड़ा वो है 5 रुपये। कितना है 5, और प्रति 1 किलोमीटर का भाड़ा उसका हमने क्या माना था y रुपये, और y का मान कितना है 10, यानी 1 किलोमीटर का आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। बस समझे। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या करा था, तो ये तो हमारा क्वेश्चन निकला नियत भाड़ा हमारा आ गया 5 रुपये, और प्रति 1 किलोमीटर का भाड़ा वो हमारा आ गया 10 रुपये। आगे क्या था, एक व्यक्ति की 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब वो टोटल कितना चलता है 25 किलोमीटर, यानी वो 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक, वो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, तो मतलब ऐसे समझो, ऐसे एक्स्ट्रा नहीं चला, मतलब 25 किलोमीटर टोटल दूरी 25 किलोमीटर चलता है, उस 25 किलोमीटर की दूरी में उसका नियत भाड़ा भी सम्मिलित है, और उसने जितना एक्स्ट्रा चला होगा उसका पैसा भी उसी में शामिल है। तो प्रति 1 किलोमीटर का तो नियत भाड़ा, ठीक है, व्यक्ति द्वारा चला गया कुल भाड़ा, यहाँ लिखे व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर चली गई दूरी के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा, उसका नियत भाड़ा 100 रुपये और प्लस 1 किलोमीटर का y रुपये, तो 25 किलोमीटर का 25 y रुपये। बस मेरे 100 रुपये मतलब उसका नियत भाड़ा उसी में सम्मिलित हो गया, अब प्लस पहले भाई अब सीधी बात है एक्स्ट्रा दूरी कब कवर करेगा, पहले तो जितना उसका फिक्स है उतना चलेगा, उसके बाद तो एक्स्ट्रा चलेगा, ठीक है। तो नियत रुपया उसका फिक्स कितना है वो पैसा, और प्लस वो जितना एक्स्ट्रा चलता रहेगा उतने 1 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कराते रहेंगे वो पैसा, ठीक। तो उसका फिक्स पैसा कितना था 55 रुपये प्लस 25 गुणे y, 1 किलोमीटर कितना था 10 रुपये, तो यहाँ मल्टीप्लाई 10,
तो ये 5 प्लस 25 की 10 से उड़ा तो हो जाएगा 250, और 250 में 5 जोड़ तो 255 रुपये, 255। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया उस व्यक्ति का कुल भाड़ा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। तो अगर ये तो मैं हार जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो मैंने इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन समझा दिए। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपके पास पहुँचे। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।